अभी नहीं हो रहा है गुरुजी। चलो अभी करेंगे, अभी हटा देंगे, स्मृति हटा देंगे। जी गुरु जी चरण स्पर्श। खुश हो बेटा। गुरु जी जब प्रथम तंत्र दीक्षा का जो दशांश संपन्न होता है तो कुछ ही माला बजती हैं, उसी समय बहुत तेज खांसी, जुखाम और पूरा बलगम जकड़ जाना, कमर में दर्द, ये कई साथियों को हो रहा है। अभी बाहर से ही फ़ोन आए मेरे पास कि गुरु जी से पूछिएगा क्या निदान है इसका, ये क्यों हो रहा है। और इतनी तेज़ खांसी होती है कि ब्लड भी आने लगता है। कोई बात नहीं, अभी सबका हटाएंगे हम, बैठो। जो बताते जा रहे हो सब हटेगा। और पूछ रहे थे, कुछ पूछ रहे हैं? गुरु जी एक थोड़ा छोटा सवाल और है कि जब साधना कर रहे होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो ऊपर चले जाते हैं, माला रुक जाती है। जब माला रुकती है तो ध्यान लगता है कि माला रुक गई है, तो फिर वापस आना पड़ता है। तो कोई समस्या तो नहीं ऐसी? देखो, माला जो है ना, ये जो मन का है ना, कहते मन का, ये मन को बहलाने के लिए है। जो मन भागता नहीं इधर उधर, उसको बहलाने के लिए खिलौना है ये मन यंत्र मंत्र। ठीक, मन सब जगह से एक जगह आ जाता है, इसको कहते हैं मेडिटेशन अंग्रेजी भाषा में, एकाग्रता। तो अभी एक ही चीज़ रह गई है, मंत्र, वहाँ आ जाता है मन। इसके बाद यात्रा शुरू होती है, तो अच्छी बात है। जहाँ मन का फेर फेर के जहाँ मन शांत हो जाता है ना, फिर एक द्वार खुलता है, यात्रा शुरू होती है, वो तो करनी चाहिए। अच्छा गुरु जी एक और छोटा सवाल कि सवाल ही जा रहा है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव ये मेरा सिस्टम आवाज़ ही नहीं आ रही बाहर, खुश जी। आवाज़ ही नहीं निकली गुरुजी आज सुबह से। अच्छा, आवाज़ संकल्प में भी आएगी, कराएंगे संकल्प। खुश, कुछ कहना है और कुछ कहना है इसके अलावा? जब आधा घंटा बैठ जाते हैं ना तो मेरे को सारा दोबारा एक बार रिंग वर्म हुआ था, वो दोबारा सारा सब कुछ आ जाता है। कोई बात नहीं, आइए बैठो, हम बताएंगे सबको, सबके जवाब देंगे एक एक करके। हाँ गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मैं महाकाली माता का मतलब सेवक हूँ, वो मेरी आराध्या हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये हो रहा है कि मेरा मन कृष्ण भगवान की तरफ भी रहता है। अब मेरे को ये डर है कि कहीं मैं पथ भ्रमित तो नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मतलब माता महाकाली मेरी आराध्या संपूर्ण रूप से रहें, अंदर से बाहर से सब तरीके से। खुश हो बेटा, थैंक यू बेटा, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। खूब खुश, खुश हो बेटा, खुश रहिए। 11 साल बाद जन्मे हैं। बहुत बड़ा प्रसाद तोहफा है मेरे जीवन में, हम ही लेके आए थे इनको। और जो हमें बाबा ने दिया, बाबा सबको दें जितने भक्त हैं, किसी की झोली खाली ना रहे। बाबा ने अंधेरे में उजाला कर दिया हमारे जीवन में। 11-12 साल बाद इनका 11 जन्म साल हुआ। बाद बाबा फूटे से आंखें खोल दी बस। खूब खुश हो, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा। दरबार ने बहुत कुछ दिया है हमको, तो खुश हो बेटा, खूब खुश, इतना दिया, बहुत प्रसन्न, ज्यादा धन्यवाद। खूब प्रसन्न, बाबा कोई शब्द नहीं है मेरे पास आपका धन्यवाद करने के। खूब खुश हो। बैठो बैठो, बाबा ऐसे ही बनाए। बिल्कुल बेटा, बैठो। हाँ बेटा। गुरुदेव कोटि कोटि नमन। गुरुदेव मेरा ना जब जप करता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रॉड पड़ी हुई पाँव में। बाबा माँ से माफ़ी मांग के बिस्तरे में बैठ के जप भी कर रहा हूँ, लेकिन मन में वो संतुष्टि नहीं है गुरुदेव। डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बोला हड्डी उस हिसाब से नहीं जुड़ रही है जिस पे जुड़नी चाहिए गुरुदेव। हर बल गुरु माँ से यही प्राप्त हड्डी जोड़ नहीं पाई। नहीं गुरुदेव। ठीक है, वैसे चल रहे, वॉकर लेके चल रहे हो अभी? जी गुरुदेव। आंखें बंद करो, देखो। ओम, अपनी माँ को ध्यान करो। बाबा, इनकी माँ से इनको जोड़ दिया। इनका जो पैर फ्रैक्चर हुआ, दोबारा से सर्जरी कर दी जाए। ओम, प्रहार, सुश्रुत। जैसे फ्रैक्चर हुआ था ध्यान करो, जैसे फ्रैक्चर हुआ एक एक चीज़ ध्यान करो, पिक्चराइज करो, देखो कैसे हुआ था सीन, सब नष्ट किया जाए इसमें। जहाँ सर्जरी हुई सब ध्यान करो, ये भी
इसलिए सुन लो। वो सारे कर्म भोग कर्म भी उसकी सर्जरी करके टाँके लगाएं, लेपन कर दें, बैलेंस। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, 5 बार बंधन पे हाथ मारो, बैलेंस। अब चलिए, बगैर वॉक करके चलो, चलो चलिए अब आराम से। बढ़िया है, खुश रहो। खूब खुश रहिए। यही तो समझना है विश्व को, है? टीवी में सुनते थे गुरुदेव चमत्कार ना, लेकिन गुरुदेव आंखों के सामने गुरुदेव मैं ना जो भी ये न्यूज चैनल वाले उल्टी सीधी चीजें दिखाते हैं ना गुरुदेव, मैं कभी नहीं देखता गुरुदेव। हम गुरु का अनादर कभी देख ही नहीं सकते गुरुदेव, लेकिन उनको यहाँ के ये तो पता चले कि सच्चाई क्या है गुरुदेव। एक सूक्ष्म जगत भी है जिसके कि गुरुदेव मतलब पर्दा उठना बाकी है गुरुदेव। सब समझ में आएगा जी गुरुदेव। हर क्या होता है, अभी पहले से ऐसी विधि नहीं है जिसको देख करके वो कंपेयर कर सके कि वहाँ भी होता था, चलो यहाँ भी हो रहा है। पहली बार हो रहा है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, बस इतनी बात है। आगे से होगा। अब ये वॉकर बंद करो, अब इसको कंधे पे रख लो, कंधे पे रखो अपने कंधे पे ऐसे। अब चलिए ताकि लोग देख सके ऐसे। ये है वैदिक सनातन की शक्ति, जो हर आदमी जो टूटे फूटे हैं, तो अब हड्डी जुड़ी नहीं थी, डॉक्टर कह रहा हड्डी जुड़ी नहीं अभी आपकी, रॉड भी पड़ी हुई है। अब जमीन में बैठो, दिखाएं हम, बैठ जाइए, पलथी लगाइए, अब खड़े होइए। अब इनको इधर आइए, चल के आइए। अब देखो इनको यही नहीं पता लगेगा कि कभी इनको हड्डी का ऑपरेशन हुआ है या कभी इनकी कोई रॉड पड़ी है। बैठो जमीन में, बैठ गए। ऐसे बैठना हो पाता था? नहीं हो पाता था, है? खड़ा भी नहीं हो पाता था गुरुदेव, चेयर में बैठ भी नहीं सकता था गुरुदेव। अब खड़े होइए। अब देखो बच्चों की तरह खड़े भी हो गए। और इन्हें ये भी नहीं पता लग रहा है कि अंदर कोई रॉड पड़ी है, लग रहा है कुछ? नहीं गुरुदेव, वो भी खत्म हो गया। जी अब गुरुदेव। डॉक्टर साहब इसको फिर से चीरते जी। और चीर के कहते अभी हड्डी जुड़ी नहीं, फिर जोड़। 6 महीना इन्हें दौड़ाते। बोन ग्राफ्टिंग के लिए बोल रहे थे गुरुदेव। अब बोन ग्राफ्टिंग यहाँ से बोला एक इंजेक्शन से कुछ लेंगे, चीरेंगे और हड्डी के बीच में इंजेक्ट करेंगे, बोला। वाह, अद्भुत है। जी गुरुदेव। तो इसी बात में बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। मस्त रहिए, खुश हो। तो यही आपको, इसीलिए आपकी दीक्षा है सबकी तंत्र की, ताकि ऐसे ही आप सब कर पाओ, लोगों की मदद कर पाओ, इसीलिए तो है। अच्छा, बड़ी लंबी फौज बैठ गई प्रश्न लेके। चलो चालू रखो जब तक लोग आएंगे। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी जब ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र पे तो बहुत तेज सर में खिंचाव हो रहा है और गर्दन भी तुम ड्रेस कोड में नहीं हो, पहली बात, गलत बात। चलिए, प्रश्न ही नहीं लिया जाएगा, ड्रेस कोड में रहो। दूसरे आओ, ड्रेस इसका डेकोरम मेंटेन करिए, अनुशासन, गाउन के साथ रहिए अपनी। राम बाबा जी। लाल नीला पीला नारंगी नहीं चलेगा, जो है वो है। अजय, मैं सोफे में बैठ के माला जाप करती हूँ, मुझे नीचे बैठ के करना है, पूरा कमर से घुटनों में दर्द रहता है, पिंडलियों में। ठीक है, अब वही हम कह रहे हैं, जब परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, सबके लिए कह रहा हूँ, जो संकल्प नहीं करता है, ठीक, पहली बात, उसके कष्ट आप में आएंगे जरूर, क्योंकि आप दरबार से पूरी तरह जुड़े हो, दीक्षा ले रखी है, सारे आपकी तरफ भागेंगे कष्ट, है ना? फिर आपसे निकलेंगे उसके कष्ट, तो आपको महसूस होगा। कह रही बेटा, कुछ कह रही है?
बाबा जी मेरी बेटी है, उसका खून बढ़ नहीं रहा है, 4 ही पॉइंट रहता है, 4 पॉइंट खून रहता है किसका? मेरी बेटी का। बेटी का? हाँ वही कह रहे हैं ना, हाँ। किसी की समस्या है, जब उसका आप चिंतन करेंगी उसका कष्ट आप में आएगा, और बेटी को ये सब अपने चिंतन खुद करने चाहिए, ठीक है ना? बाबा वो मानती नहीं है। नहीं मानती तो फिर क्या करें, फिर वही खराब बात निकलेगी मुंह से। संकल्प बहुत करती आप पुराने हो करके नहीं मानती है तो ना माने, संकल्प घर में मैं रहे करती आराम से हूँ। मजे ले। बाबा मैं संकल्प दुनिया करती ठीक हो रही है, तुम ठीक हो गई, तुमको तमाम कष्ट रोग थे। हूँ। बाबा जी अभी मेरी बहुत बदनामी हुई थी कि मैं जादू टोना सीखने जा रही हूँ। अच्छा है ना, कहे तो तुम भी सीख लो चल के। नहीं, उसकी फ्रेंड लोगों ने बोला था। अब ये बकवास वाली बात है नहीं सुननी हमें, हमें कोई अपनी समस्या अपनी व्यक्तिगत बताइए। आप दूसरे का संकल्प करेंगे तो कष्ट आपको आएगा, सब ध्यान से सुन लो। दूसरे का संकल्प करेंगे, कष्ट आएगा, आपके ध्यान साधना के समय आपसे ही निकलेगा, ये ध्यान रखना। एक लाइन में अगर ऐसा है तो सब लोग नहीं बताएं। गुरुदेव को प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव, ये सातों चक्र और कुंडलिनी और तीनों ग्रंथियों के बारे में जानकारी दे और ब्रह्मा ग्रंथि सबकी खोलने की कृपा करें। एक पुस्तक है लिखी गई है दरबार में, समय से समाधि तक, उसको पढ़ो, सारा है डिटेल उसमें, ठीक है? खुश गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरे पैर का दर्द अभी भी नहीं किया और रीढ़ की हड्डी में भी बहुत दर्द है। बैठ जाइए, अभी सबका चला जाएगा एक साथ। प्रणाम गुरु पिताजी। खुश हो। और अभी दशांश किया, उसके बाद से यहाँ से यहाँ तो बहुत दर्द हो रहा है दोनों एक पैरों बात में। देखो, सब लोग सुनो, पहले भ्रम मिटाया जाए, नहीं तो बहुत लोग बातें करते रहोगे, कुछ होगा नहीं। जब भी आप जप करते हो, आपके रोगों और कष्टों की जो स्मृतियां पीछे हैं वो नष्ट होने के लिए एक एक करके आगे आती है, और जो स्मृति आपके आगे आएगी वो कट करके निकल जाएगी, फिर वो दोबारा नहीं होगा कष्ट। लेकिन तब तक आपको कष्ट बना रहेगा जब तक वो स्मृति रहेगी, ये एक बात है। दूसरा ये, घर में कोई बीमार व्यक्ति है और उसके प्रति आपका चिंतन रहता है, चिंता रहती है, तो वो स्मृति घूम के आप में खींचती है, उसका कष्ट आप में आता है, फिर उसका भी कष्ट आपको होता है, लेकिन वो उसकी स्मृति कट रही होती है, धीरे 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 कट करके, और वो भी रोग से बाहर हो जाता है, समय लगता है उसको। अगर वो सीधे कर ले तो नष्ट हो जाए। तो ये जप से आपका होता है, ये ध्यान रखो। ये इसीलिए ही है कि आपके कर्म भोग यानी स्मृतियाँ, कर्म स्मृतियाँ कट जाएं। तो ये खुशी मनाया करो जब कोई कष्ट आया करे कि चलो ये आया, ये भी जाएगा। करने से मैं थोड़ा सा आंखें बंद नहीं कर पाते हैं टोटली। जो जाप करते हैं तो आंख प्रॉपर बंद नहीं होता है, खुलता है बंद होता है, कोशिश करते हैं मगर फिर वापस खुल जाता है। अभी यही संकल्प कर लेना, हो जाएगा, ठीक है? अभी हम कराएंगे। प्रणाम भगवत पाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। बेटा गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि तंत्र मंत्र और यंत्र ये साइकोलॉजी का एक भाग है क्या? सारी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं। देखो क्या है, साइकोलॉजी अगर कहा जाए तो साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहेंगे? मन का विज्ञान, मनोविज्ञान। ठीक। तो जो मन हमारा है, निश्चित रूप से केवल मन की बात नहीं है, एक मनोविज्ञान एक बना दिया गया, एक पार्ट का बना दिया गया। खाली मन को कहने से काम नहीं चलेगा, मन के अंदर क्या है इसको समझना पड़ेगा। मन के अंदर क्या है, मन में क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तभी मनोविज्ञान समझ में आएगा। तो जो आपने यंत्र मंत्र और तंत्र की बात की, ये पूरा एक विज्ञान है जिसके बगैर हम लोग चल नहीं सकते। तो जब मन की बात करेंगे तो मन में दो क्रियाएं हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। मन में मात्र दो क्रियाएं हैं, तीसरी क्रिया होती नहीं मन की। अगर अंश की बात करेंगे तो 32 है,
क्रियाएं दो हैं। कौन सी क्रिया दो है? एक क्रिया है टेस्टिंग, जो टेस्ट होता है ना, मुंह में टेस्ट आता है या मन में टेस्ट आए कोई भी किसी चीज़ का, जीभ का स्वाद नहीं, मन का भी स्वाद। कोई त्वचा आपकी छूता है, उसका स्वाद अलग है। अगर भाई आपका हाथ छुए, एक अलग आपको स्पंदन होगा। बहन छुए, माँ छुए, एक अलग स्पंदन होगा। पत्नी छुए, एक अलग स्पंदन होगा। वो भी एक स्वाद है। तो जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका प्रभाव हम महसूस करते ही रहते हैं। तो जब भी हम मन की बात करते हैं तो इसमें दो क्रियाएं हैं, एक टेस्टिंग की यानी टेस्ट यानी स्वाद, आस्वादन, और दूसरी क्रिया का नाम है चयन यानी सेलेक्ट करना। तो सेलेक्टिंग और टेस्टिंग दो क्रियाएं चलती हैं, चयन और आस्वादन। हम किसी चीज़ का चयन तब करते हैं, सेलेक्ट तब करते हैं जब उसका आस्वादन हमारे पास पहले से रहता है। जैसे कोई आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपने डिसाइड किया गाड़ी कौन सी ली जाए, देश के अंदर कौन सी गाड़ी ली जाए, विदेश में कौन सी ली जाए, कौन सी गाड़ी अच्छी है। तो पहले से आपके अंदर एक आस्वादन रहता है, वीडियो देख के देखे होते हैं गाड़ी, या किसी दोस्त के पास देखी होती है, या जाते हैं जब आप किसी मोटर हाउस में जहाँ पर गाड़ियाँ बिकती हैं, सेल्स होती हैं, वहाँ जाते हैं, देखते हैं, तो एक आस्वादन बनता है, एक स्वाद आता है उसका। कभी चले हैं गाड़ी में, कल्पना की है, तो एक स्वाद बना हुआ है। तो आपका अगर स्वाद बना है कि टोयोटा की गाड़ी लेनी है, आपको क्वालिस लेनी, पहले हम लोग क्वालिस बहुत चलते थे, क्वालिस क्वालिस चिल्लाते थे, फिर क्वालिस चली गई, फिर ये आ गई इनोवा। तो अगर आपको इनोवा के मन में बन गया है पिक्चर, आस्वादन, बहुत बढ़िया गाड़ी है यार हमारे, बहुत, फिर कोई लाख बताए कि वो स्कोडा वाली बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छी भी है, सस्ती भी है, आप कहोगे नहीं नहीं। क्यों? चयन आपने कर लिया है, किस आधार पे? आस्वादन के आधार पे। ठीक है, ऐसा। अब आप जिससे कभी बात करोगे, चर्चा करो, गाड़ी कौन सी अच्छी है, तो अपने आप आस्वादन के आधार पर फिर उसको बताओगे गाड़ी ये वाली अच्छी है। तो वो एक चयन और आस्वादन की क्रिया है। तो दो क्रियाएं, चयन और आस्वादन। तो क्या होता है इसमें? जैसे आपने कोई चीज़ खाई है कभी, मान लीजिए हल्दीराम की कोई भुजिया खाई है आपने, हैं? तो अब कोई कहेगा यार भुजिया लाओ जरा, थोड़ी सी खाने को है, तो आपके दिमाग में हल्दीराम आ जाएगा फट से, है ना? तो आप से पूछे कोई कौन सी भुजिया ले आए, तो आप कहोगे हल्दीराम, क्योंकि आपके पास पहले से उसका टेस्ट पड़ा हुआ है अंदर। कोई कह नहीं वो तो भाई सिया राम वाली है, तो आप कहोगे चले ही आओ, देखा जाए, नहीं है तो ले आता, लेकिन आपको मज़ा नहीं आता उसमें, पहले से टेस्ट पड़ा, उससे आप कंपेयर करते हो। तो ये मन की क्रिया है, ठीक है ना? मन में यही दो चलता है। जैसे मालिक क्या करता है, अपने मैनेजर को सैलरी देता है कि भाई आपकी सैलरी है, और बाकी स्टाफ की सैलरी है कि आपको बांटना है, दे दिया। किस आधार पे देता है मालिक? पहले उसके अंदर एक आस्वादन पड़ा हुआ है कि हमारा मैनेजर ठीक है, जो हम इसको रुपया दे रहे हैं ये बाकी सब में बांटेगा, सैलरी देगा। अगर पहले से पता रहे आस्वादन गड़बड़ है, अरे यार ये तो आधी रख लेगा, बाद में सबको टरकाएगा, थोड़ा थोड़ा देगा महीने भर में, तो फिर उसको आप नहीं दोगे बांटने को, फिर कहोगे ये वाला आदमी ठीक है, इसका अंदर आस्वादन पड़ा है कि अच्छा आदमी है। तो हमेशा सिलेक्शन जो है वो टेस्टिंग के आधार पे होता है। यही मन की क्रिया है, इसके अलावा बाकी कोई मन की क्रिया नहीं है, कुछ भी। समझ रहे हैं? जैसे आपको कोई रंग पसंद है कि भाई मकान में गुलाबी कलर होना चाहिए अंदर कमरे में, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक आस्वादन है अंदर, उसके आधार पर ही आप अंदर कलर कराएंगे। कोई कहे इसको लाल कर देंगे, आप कहोगे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आस्वादन नहीं है उसका। तो कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं टेस्ट के आधार पर करते हैं अपने, यही दो क्रियाएं मन में हैं। और इसके अलावा जो आप तंत्र मंत्र हैं, तो तमाम दुनिया भर की चीज़ें वो इसी आधार पर खोज लीजिए, सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो जीवन के जो 5 अविभाज्य हिस्से हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, क्या है? क्या है? तो जो 5 अविभाज्य अंग हैं जीवन के, वो हैं
आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। ठीक है ना? तो यही 5 हैं और 5 में 2-2 क्रियाएं हैं अलग अलग। उन 2-2 क्रियाओं के अलग अलग विभाजन है। अगर एटम के रूप में बात की जाए तो इनको एटम के रूप में समझाया जा सकता है। 2, 8, 18, 32 के रूप में पूरा एक ऑर्बिट जो है पूरा होता है। जीवन का ही ऑर्बिट पूर्ण है, बाकी संसार में किसी भी एटम का ऑर्बिट, अंतिम ऑर्बिट आपको पूरा नहीं मिलेगा। 2 मिलकर के एक होंगे। जीवन ही पूर्ण है, बाकी सब टूट जाएगा। जीवन नहीं टूटता है साधारणतया। जीवन को तोड़ने के लिए केवल तंत्र चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो जीवन भी टूटता है, लेकिन वो नियम से टूटता है। इसलिए जीवन साधारणतया टूटता नहीं है। जब आप जिस प्रक्रिया में आप लोग जी रहे हो, जो दीक्षा आपने ली है, इसमें आप तोड़ पाएंगे जीवन को अपने। तो जब जीवन को तोड़ पाएंगे आप, ये प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है। जब आप तोड़ पाएंगे तो जो आपकी जो आत्मा है वो 4 चीज़ों से मुक्त हो जाएगी। उसका नाम है बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। ये क्रमशः टूटते जाएंगे, आखिरी में फिर आत्मा ही बचती है, जो परमात्मा में विलीन हो जाती है। इतनी बात। प्रेम गली अति साकरी जामे दोय न समाए, इसलिए अकेली जाएगी, बुद्धि साथ नहीं जाएगी। जिस शब्दों में खेल भाव के शब्दों में आप वर्णन कर देते हैं, ऐसा संसार में कभी नहीं देखा गया और न देखा जाएगा। और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम आप जैसे महान गुरु के शिष्य हैं। न भूतो न भविष्यति, गुरुदेव ये भाव हमेशा आता है अंदर। और गुरुदेव दिल की बात कहना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए भी, कि जब भी मैं सोता हूँ तो आप मुझे हिमालय की पहाड़ियों में मिलते। तिब्बत में आप मुझे सम्मोहन की क्रिया सिखा रहे थे। तो बोला कि ये सम्मोहन की क्रिया भी है। आपके सामने कब जब कोई व्यक्ति आता है तो आपका सम्मोहन का योग काम आता है। क्रियाएं होती है मानसिक तौर पर, मुद्राएं लगती हैं और अकारण शरीर पर प्रहार किया जाता है। तो गुरुदेव सही में मैं आपके साथ उन शिष्यों के साथ हिमालय तिब्बत में था। एक्चुअली है क्या कि इस पूरी सृष्टि में घटनाएं घटित होती हैं और हर घटना के हम साक्षी होते हैं। जिस घटना के हम साक्षी नहीं हो पाते हैं वो हमें याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है। साक्षी होकर के जब चीज़ें हम देखते हैं निर्लिप्त भाव से, निर्विकल्प होकर के, वो घटनाएं हमें याद रहती हैं। इसीलिए पुनर्जन्म हो जाने के बाद भी पीछे की तमाम चीज़ें याद नहीं रहती। साक्षी होकर के हमने जो ध्यान में समझा है वो चीज़ रहेंगी। वो जैसे ध्यान में बैठेंगे आप तो धीरे 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 एक एक चीज़ खुलने लगेगी। स्वप्न भी जो है ना, अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ बैठे, इसको भी आप स्वप्न नहीं मान सकते हो। स्वप्न के एक लेवल है। स्वप्न हमारी जो कुछ पूर्व जन्मों की चीज़ों को भी खोल देता है। कभी कभी वो पन्ना अचानक खुल जाता है बार बार इच्छा से, या परम पूजनी बाबा जी हैं, पूर्ण गुरु हैं, उनकी कृपा से आपको झांकी दिखाते रहते हैं। ये झांकी देखना अच्छा है। इससे आपके अंदर एक आश्वस्ति बनती है कि हमारी दिशा सही है। भगवान बुद्ध यही करते थे। वो अपने शिष्यों को खास तौर से इस योग्य बनाते थे कि वो है अपने पिछले 6 जन्मों को देख सके। जब पिछले 6 जन्मों को व्यक्ति देख पाता था, और 7वां जन्म वो खुद है जिसमें रहता था वो, तो पिछले 6 जन्म जब देख पाता था तो उसको आश्वस्ति हो जाती थी कि पीछे हमने सब गड़बड़ सड़बड़ किया है, अगर इस बार भी यही किया तो फिर गए। तो एक मौका मिला है, एक अवसर है कि हम इससे पार हो जाएं। तो गुरुओं की कृपा रहती है। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि आपको स्वप्न में भी, प्रतीति में भी, भाव के रूप में भी चीज़ों को
समझने समझाने की कोशिश दरबार करता है, उससे आश्वस्ति बनती है, दृढ़ता बनती है, साधना मजबूत होती है। 140, 150, 180 माला एक दिन में, और यकीन नहीं कर पा रहा था, और ये करवाया गया है आपके द्वारा। मेरी हैसियत नहीं है कभी। जब ऐसी आग होती है ना, तभी आदमी पार पाता है। ऐसी आग चाहिए, अग्नि ज्वाला। और गुरुदेव यही चाहता हूँ, कृष्ण भगवान भी कृष्ण तब बन पाए जब सांदीपान जैसे गुरु का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो आप क्या भी गुरुदेव ऐसे ही है 1000 भक्तों के लिए, और 1000 कृष्ण बनेंगे यहाँ पर। इससे जो है फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी देखे, कोई दिखे, धीरे धीरे सब तिरोहित हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। गुरु जी कोटि प्रणाम। खुश है आपको आशीर्वाद में हमको पुनर्जन्म मिला। खुश है। और मेरे को ये पुलिस बचाया था, उसको मैं अवार्ड भी दिया लायंस क्लब में, सम्मान किया। और आपको पूछने के मुझे तांत्रिक दिक्कत मिल गई आपको आशीर्वाद में, इसको हम दिन में कितना मैक्सिमम कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई चीज़ समयबद्ध कार्यक्रम में करते हैं, अगर कोई चीज़ आप समयबद्ध कार्यक्रम में करते हैं कि सुबह इतने बजे से करना है या शाम को इतने बजे से करना है, तो दो ही समय है, सुबह का संधि काल और जो शाम को बोलते हैं संधि काल, वो भी है, दोनों। संधि काल का, संध्या का अर्थ केवल शाम नहीं है, संध्या का अर्थ है प्रातः काल भी, जो ब्रह्म मुहूर्त है, जहाँ पे उस समय को कहते हैं संध्या, जहाँ पे दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है, या जहाँ पर दिन आ रहा होता है, रात जा रही होती है। पड़ेगा ना रेड कलर का कोई भी ड्रेस पहन के कर सकते हैं? नहीं, अगर ये आपका परिधान है, विशेष कारण से है, ये जो पीत वस्त्र है, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे कि पीत वस्त्र क्यों है। तो इसको पहन के करते हैं, उसका प्रभाव पड़ता ही है, रंग का प्रभाव पड़ता है जीवन पर, शरीर पर भी। एक एक प्रश्न पूछेंगे सब लोग, बहुत नहीं। गुरुजी, लास्ट टाइम मेरा बायोडाटा लिया था, आपको यूनिवर्सिटी बनना है, सुनकर हम खुश हो गया। मेरा सिविल मैकेनिकल सब एक्सपीरियंस है 45 ईयर्स। आप गुरुजी कृपा करेगा तो हम सेवा करने की कोशिश करूंगा। और ये हार्ट ये टूट गया, इसे मिल सकता क्या? हाँ, मिल जाता है, बाहर मिल जाता है। खुश है, बिल्कुल आपको सेवा का मौका मिलेगा। खुश है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी, हम ये जानना चाहते हैं, लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुंचने तक का जो सफ़र था मेरा, इस दौरान मेरा 5 बार बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है और बार बार मेरे साथ यही होता रहता है। तो वो इस स्मृति को नष्ट करने के लिए आपने संकल्प लिया? स्मृति का बहुत बार हमने संकल्प किया, और जितनी बार संकल्प करते हैं उसके 1 हफ्ते बाद भयानक एक्सीडेंट होता है। अच्छा, आंखें बंद करो, हम देखे लेते हैं। आँख खोलो। ये तुम्हारी स्मृति नहीं है, ये तुम्हारी स्मृति नहीं है, ये आयातित। कोई बातें अभी नष्ट हो जाएंगी। पिछली बार जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो आप ही ने, मतलब नाइट में एक्सीडेंट हुआ था, मॉर्निंग में आपने मुझे सही किया था। डॉक्टर बोला कि यहाँ पे पड़ेगा प्लेट, बट आपने चुटकी भर में उसे ख़त्म कर दिया और आज मैं स्वस्थ हूँ। खुश हो बेटा, अभी स्मृति नष्ट कर देंगे खींच के, ठीक है? सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन। खुश हो। ये जो यंत्र मैंने रखा है घर में, अष्टमी के दिन जब मैंने उसको पूजा किया घर में, तो छोटे छोटे पाँव के निशान पूरे कमरे में पड़े। मैंने उसका फोटो भी खींच के रखा है। ठीक है, हम देखेंगे बाद में। ठीक है, बैठो। गुरुदेव, कोटि सा दंड प्रणाम। मेरी एक समस्या है, जो ही जाप शुरू करते हैं, कोई न कोई संबंधी या परिचित आते हैं और इस तरह से बीमार हो जाते हैं, मरणासन स्थिति, फिर उसको रिकवर करने में महीना 2 महीना लग जाता है। ये समस्या मेरे साथ है हमेशा। कौन बीमार हो जाता है? हम हो जाते हैं, परिवार के और लोग हो जाते हैं बीमार। देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, दूसरे का संकल्प नहीं करना है। अपने डीएनए के बाहर का संकल्प नहीं करना है। नहीं, उसकी देखिए, आप लोग क्या हुआ है पता है, एक घटना आपके साथ घटी हुई है, सबको आगाह कर देते हैं। आप चुंबक हो दरबार के, सब भूल करके भी, अभी जब तक 7वां लेवल आप क्रॉस नहीं कर जाना, भूल करके भी दूसरे का कोई संकल्प या प्रार्थना स्वयं नहीं करनी है। अपने परिवार के करें, परिवार के सदस्यों करें, वो निकल जाएगी, दरबार में आएगी, नष्ट हो जाएगी। कोई बाहरी आदमी आता, वो अपने कष्टों का, आप भी दरबार की चर्चा करते हो, वो भी करता, तमाम कष्ट होते हैं ये वो, तो फिर आपको लगता है ठीक हो जाए तो दरबार की हमारी और महिमा होगी, है ना? जी, वही करते हैं। लेकिन आपने जहाँ इतना सोचा
कि जरा ठीक हो जाए तो हमारी दरबार की महिमा और बढ़ जाएगी, बस उसके कष्ट आप में प्रवेश, और आप बने उनके वाहक, तो आपके द्वारा कटते उनके भोग, तो आपको बीमार और वो अच्छे। तो अभी ऐसा नहीं करना है। विचार भी नहीं आता है ठीक हो, विचार भी नहीं आता है कि ठीक हो, लेकिन पता नहीं कैसे हो जाता है। स्थूल को पता ही नहीं है, सूक्ष्म से हो जाता है। हो जाता है, तो इससे बचना है बस, है ना? कैसे होगा? उसको बोलना है कि ये दरबार है और इससे जुड़िए, वीडियो देखा करो, और जब जाओगे तो आपको वहाँ के बारे में पता लगेगा। ऐसे बोला करो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। बाबा माँ की कृपा से मुझे 2019 में मैं एक प्राइवेट जॉब में थी, पर मुझे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मैंने सहायक अधीक्षक के पद पे मिला। गुरुदेव वहाँ पर 150 बच्चियाँ हैं और उन बच्चियों से मेरा मन अटैच हो जाता है, तो वो मेरी साधना में मेरी आंखें नहीं बंद कर पाती हूँ। उन बच्चियों से रिलेटेड जो भी समस्या होती है वो मेरे मन में बार बार घूमती हैं जब मैं माला जाप करती हूँ। सभी के साथ रहेगा, किसी का भी खींचेगा तो बाहर बाहर ही निकल जाएगा, आप में नहीं आएगा, किसी में नहीं आएगा। अभी बनाएंगे, सबका हम समस्या यही सुन रहे हैं, इसीलिए ये समस्या आप लोग लेवल 2 में आ गए हो ना, तो काफ़ी खतरनाक मामला है, खूब खींचेगा। ठीक है, खुश। परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, गुरुवर के चरणों में प्रणाम। खुश है गुरुदेव, जब मैं काफ़ी डीप कंसंट्रेशन में जाता हूँ तो मुझे कई तरह के चेहरे दिखते हैं। अच्छा, एक बात हम बता दें आप लोगों को, अभी यहाँ पे चर्चा आ गई है तो बताते हैं, इसको सब लोग ध्यान से सुनना। आप लोग मंत्र दीक्षा पा चुके, तंत्र दीक्षा का फर्स्ट लेवल भी आप क्रॉस कर गए, तंत्र दीक्षा के सेकंड लेवल में आप लोग आ गए। तो आप लोगों को एक खुशखबरी हम दे दें कि आप लोगों की अनुभूति करने की शक्ति खुल रही है सबकी। तो आप बड़े आराम से अपने भी और दूसरों के भी कष्ट महसूस कर पाएंगे। सामने वाले के भी कष्ट आपको महसूस होने लगे, इसको ये कष्ट है, एक अनुभूति है। तो वो अनुभूति खुल गई है सभी की, किसी की कम, किसी की ज़्यादा। ज़्यादा खुल जाएगी तो सीधे सीधे अनुभूति करने लगोगे कि तुम्हारे देखो पैर में ये कष्ट है, तुम्हारे सिर में ये है, तुम्हें ये कष्ट है, ये फेफड़े में दिक्कत है, लीवर में, सब समझने लग जाओगे। तो ये एक एक करके क्रमवश आप चल रहे हैं आगे आगे। ठीक है, तो लोगों को दिखना, ये दिखना, वो दिखना अनुभूति है। ये जैसे दरबार देखता है ना कि इनमें ये है, इनमें ये दिखा, ऐसा है, वैसा है, तो वो आपको अपने में नहीं, दूसरे का है जो दिखता है। एक और परेशानी है गुरुदेव, जब जाप करते रहते हैं तो 15-20 मिनट जैसे ही पार करता है तो ठेहुना में काफ़ी दर्द हो जाता है। हाँ। जैसे अभी आपने चारपाई वाला कराया, तो चारपाई वाले करते करते मेरा ध्यान यहाँ से हट करके यहाँ चला आया। इतना दर्द हो जाता है। ठीक है, अभी हम अलग शरीर बना देंगे तो कष्ट बाहर निकल जाएंगे, सभी का बनाएंगे। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुदेव, मैं जब जाप करता हूँ तो 2 घंटे के अंदर मेरा हर्निया उतर जाता है। 2 घंटा में? 2 घंटा के अंदर हर्निया उतर जाता है, आते जो नाभि के पास दर्द होने लगता है, तो मुझे एक हाथ यहाँ रखना पड़ता है और एक हाथ से माला जाप करना पड़ता है। चलो अभी संकल्प कराएंगे, बैठो, करा देंगे। गुरु जी कोटि कोटि चरण प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी धन्यवाद, हम लेवल 2 में आपके आशीर्वाद से सेलेक्ट हुए। गुरु जी बस एक समस्या हमारी ये है कि हमारी कई वर्षों से कमर में और रीढ़ की हड्डी में बहुत पेन रहती है और दाएं पैर में, ये समस्या है गुरु जी। और दूसरी गुरु जी, हमारी तंत्र की या मंत्र की जो ये ज्ञान जो है, विज्ञान हम ले रहे हैं गुरु जी, इस कारण ले रहे हैं क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं या कहीं पर भी आते हैं, जिसे भी देखते हैं गुरु जी, उनका जो भी तकलीफ होती है वो हमसे सहन नहीं होती है। बस, और जहाँ वो सहन नहीं होती है एक भाव प्रकट होता है सहानुभूति का, है ना, तुरंत प्रवाहित होना शुरू होती है आपकी तरफ, ऊर्जा बहना उसकी शुरू होती है, फिर आपसे डिस्ट्रॉय होती है तो आपको कष्ट होते हैं। देखो विज्ञान है, जब कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है, रहते हैं, तो क्या परंपरा बनी है कि देखने जाना है, मिलने जाना है। वो अस्पताल में भर्ती है फला आदमी, तो उन्हें देखने जाना है, होता है। तो क्यों देखने जाना है भाई? ना तो आप डॉक्टर हो ना कंपाउंडर हो, फिर भी देखने जाना है और वहाँ डिस्टर्ब करना है। डॉक्टर कह रहा भैया अंदर आईसीयू में एक आदमी ज़्यादा नहीं जाएगा, आप 10 लोग खड़े हैं। क्यों? ना डॉक्टर हैं, ना कंपाउंडर हैं,
न वार्ड बॉय हैं, कुछ है नहीं, आप काहे जाते हो? क्यों ऐसा बना परंपरा? इसलिए बनी, जब किसी बीमार व्यक्ति को आप देखने जाते हो, आप उसके साथ पहले से ही भाव से जुड़े होते हो, तभी देखने जाते हैं। कष्ट में है, जैसे उससे आप मिलते हो आपका भाव तुरंत प्रकट होता है, अरे यार बेचारे के बहुत कष्ट है ना। अरे सहानुभूति जहाँ अंदर से आई, उसके थोड़े से कष्ट आप में गए, तो दिन भर में मान लीजिए 25 लोग मिलने गए तो थोड़ा थोड़ा कष्ट सब में बट गया। इसीलिए नेता लोग जल्दी नहीं मरते हैं। चाहने वाले बहुत होते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा कष्ट सब लोग ले लेते हैं, और नेताजी फिर जवान खुश रहो। तो ये एक परंपरा बनी कि जब आप किसी को देखने जाते हैं तो आपके थोड़े थोड़े कष्ट आप उसके आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो बड़ी राहत महसूस करता है वो व्यक्ति जिससे लोग मिल के आते हैं। देखो ना, शाम को रात बताता है आज फला आए थे, फला भी, वो भी आए थे, वो भी आए थे हमसे मिलने, ये भी आए थे, बड़ा खुश रहता है। और अगर कोई ना जाए मिलने तो बहुत नाराज होते हैं। तो परंपरा बनी इसीलिए कि भाई मिलने जाना है, देखने जाना है। तो ऐसे ही भाव के रूप में जब आप किसी से जुड़ते हैं तो उसके कष्ट आप में ट्रेवल होते ही होते हैं, ठीक है ना। उसी समय प्रार्थना करनी है, जब भी सहानुभूति का भाव किसी भी व्यक्ति के लिए आए तो तुरंत क्या करना है, तुरंत दरबार से प्रार्थना करनी है कि बाबा इसको सद्बुद्धि दो, इनको, कि ये आपसे जुड़ पाएँ और ये स्वस्थ हों। और उससे बोलो कि ये हमारा दरबार है, ये उसके वीडियो हैं, लिंक है, देखा करो, अगर आपको समझ में आ जाए तो ज़रूर जाना। ऐसे वीडियो देखो, देखा करो, वीडियो देखते हुए अच्छे हो जाओगे। गुरुजी एक चीज़ थी कि हम ये जो मंत्र पा रहे हैं इसका उपयोग कब कर पाएंगे लोगों को भला करने के लिए? 7वां लेवल पार करने के बाद। गुरुजी एक निवेदन था, हमारे जो बच्चे थे, मतलब 1.5 साल का है, वो बीमार हुआ, तो आपने चिकित्सा की तो ठीक हो गए, जो इन्फेक्शन हुआ था चेस्ट में। तो गुरुजी उनके डॉक्टर ने उन्हें दूध पीने से मना कर दिया कि गाय का दूध नहीं पिलाना है। तो गुरुजी वो बहुत दुबला हो गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमारे एक मित्र हैं, अभी हैं वो, अब रिटायर्ड हो गए हैं, IAS ऑफिसर थे, मुस्लिम थे। तो उनको फिशुला हुआ गुदाद्वार में, तो यहाँ आए, तो तमाम चीज़ें हमने उनको बताई और कहा कि परहेज करना है। जब चिकित्सा करते थे हम शरीर की, तो मैंने कहा गाय के दूध से आपको ये लेना है औषधि। तो एक वो बनती थी लड्डू टाइप का, वो बनाया जाता था कुछ औषधियों से, वो लड्डू खाना था और गाय के दूध से उसको अनुपान था कि गाय के दूध से ही लेना है। तो बोले अरे वो तो डॉक्टर ने मना कर रखा है, दूध तो छूना नहीं। तो हमने कहा कि कौन सा दूध? बोले नहीं, दूध को मना किया है। हमने देखो एक बात समझो, पहले तो दूध है क्या आपको ठीक से पता नहीं, और भैंस का जो दूध होता है वो दूध होता नहीं है। मान लिया दूध है, क्योंकि दूध है, वो तो मनुष्य के योग्य नहीं है। बाकी दूध तो है ही, उसके बच्चों के लिए अमृत है। भैंस का बच्चा है उसके लिए तो उसकी माँ का दूध अमृत है, मनुष्य के लिए नहीं ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि गाय के दूध जो है असल मायने में वही दूध है, और वो भी कौन सी कैसी गाय? तो वो गाय ऐसी गाय कि जो केवल दूध या चारा दे करके, वो दूध नहीं है, ठीक है। दूध का अर्थ है ममता के भाव से उत्पन्न हुआ रस, उस वस्तु का नाम है दूध। क्या है? ममता के भाव से उत्पन्न हुआ जो रस है उसका नाम है दूध। माँ के सामने जब माँ का बच्चा खेलता है ना, किलकारी मारता छोटा बच्चा, माँ के स्तन में दूध अपने आप उतर जाता है। समझिए, देखा है? गाय को देखा है? बच्चे को चाटती चूमती है, उसका दूध उसके स्तन में अपने आप आ जाता है। तो क्या हुआ? ममता के भाव से उत्पन्न हुआ रस, ये दूध है। अब ये दूध दुहा जाएगा, ये अमृत है। और वो टीका लगा के, इंजेक्शन लगा के दूर है, ये जहर है।
तो गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। तो एक और हमारे मुस्लिम मित्र थे और जयपुर में रहते हैं, चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं आयुर्वेद से। तो मैंने उन्हीं के सामने मोबाइल उनको फ़ोन मिलाया और स्पीकर ऑन किया। तो हमने उनसे पूछा, भाई इस्माइल भाई जरा ये आए हैं श्रीमान जी, इनको बताइए कि दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, इनको इन्फेक्शन तमाम। कहने बिल्कुल पीना चाहिए लेकिन गाय का दूध होना चाहिए। उन्होंने बताया, इस्माइल भाई ने बताया गाय का दूध होना चाहिए। तो फिर उन्होंने डिस्कस किया गाय का ही क्यों होना चाहिए, तो फिर उन्होंने व्याख्या कर दी। तो गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है, गाय का दूध तो इन्फेक्शन को मारता है। एक बात और समझ लीजिए आप सभी लोग, हमने एक बार हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे श्री ए नागराज जी अमरकंटक, तो हमने एक बार पूछा, हमने कहा बाबा ये बताइए कि पहले मनुष्य का जन्म कैसे हुआ होगा, पहला मनुष्य कैसे पैदा हुआ होगा, कुछ चर्चा बताएं, कुछ करें। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि पहला जो मनुष्य रहा होगा धरती पर, उसका जन्म गाय के पेट से हुआ होगा, गाय से हुआ होगा। तो हमने कहा वो कैसे, बोले वो बस हुआ होगा, यही लगता है गाय से जन्म हुआ होगा। इसको हमने अध्ययन किया। जब अध्ययन किया तो बहुत अद्भुत चीज निकल के आई, जो ये बताती है कि गाय को मां क्यों कहा जाता है। एक जानवर को मां कह देना कोई मामूली घटना नहीं है, स्वीकारा है हम लोगों ने, बड़े प्रेम से सेवा करते, गाय हमारी माता है बोलते हैं, नारे लगाते। तो जब इस पे ध्यान दिया, अनुसंधान किया, तो ये पाया कि मां के गर्भ में जिस जीवाणु से हमारा शरीर बना, अंदर पला बढ़ा पोषित हुआ, फिर मां के दुग्ध में भी जब स्तनपान करता है बच्चा, हम लोगों ने किया, वही जीवाणु हमारा पोषण फिर करता है। तो ये अद्भुत है कि वो जो जीवाणु है जो माँ के गर्भ में रहता है, स्तन में रहता है, वही जिससे हमारा शरीर पलता बढ़ता है, हम जब तक थोड़ा बड़े नहीं हो जाते तब तक उसी जीवाणु से पलते हैं। ये जीवाणु केवल और केवल हमारे देश की देशी गाय में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। इसीलिए माँ से जब दूध की पूर्ति नहीं होती बच्चे की, तो गाय के दूध को पीने की अनुशंसा की जाती कि ये पिए। तो वही जीवाणु देसी गाय के दूध में है, तो वो दूध तो जो है अमृत है, समझो माँ का ही दूध है। इस लिहाज से भी गाय को माँ कहा जाता है, समझ गए। खुश रहो, पिलाओ, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा यार, खुश रहिए। गुरुदेव भगवान के चरणों में माँ के दूध से लोग पलते हैं, मरते नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है। खुश रहिए। हाँ, महादेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम है। खुश रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने बहुत कुछ गुरु जी दिया, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। 7 जन्मों, चाहे जितने जन्म हो जाएं, तो आपका धन्यवाद हम नहीं कर सकते। गुरुदेव भगवान मेरे 4-5 महीने से इतने हाथ में झंझनाहट रहती, पहले पूरे में लगी, अब इतने से बस रहती जब ये भी चली जाएगी अभी। और गुरुदेव भगवान कुछ दीक्षा के बाद कुछ देते हैं, हमारे पास तो सब आपका दिया है, कुछ है नहीं जो हम आपको कुछ दें। तो हम ये चाहते हैं, हमारे घर में हमारे बच्चे कहते हैं 100 वर्ष की उम्र है, 100 वर्ष, और मैं 54 साल की हूँ। मैं सिर्फ आपसे 16 वर्ष मांगती हूँ, आपकी साधना भजन वैराग साधना भजन भक्ति दीजिए, बाकी शेष उम्र मैं बाबा के सामने आपके चरणों में अर्पण करती हूँ। खुश हो, मेरी सारी उम्र जो भी बची हुई उम्र है 16 साल बस मुझे आप दीजिए, बाकी सब उम्र मेरी आपके चरणों में। खुश रहो बेटा, कुछ दे नहीं सकते। आप सब हम सब बाबा की शरण में हैं, है ना, तो सब पार होंगे। ये जो गाड़ी चल रही ना, एक साथ ही चल रही, सब एक ही गाड़ी में सवार हो हमारे साथ।
एक साथ